अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर इंसान के साथ किसी न किसी ने तो कुछ बुरा किया ही होता है। जब कोई इंसान किसी के साथ बुरा करता है तो जिसके साथ बुरा हो रहा होता है उसके दिमाग में ये बात लाजमी आती है कि इसको मैं सबक सिखाऊंगा और इससे बदला तो लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस बदला लेने को रिवेंज का नाम दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनको देखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड करना कि इन लोगों ने सही किया कि नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप खुद वीडियो को लाइक करेंगे। इससे अच्छा ही है कि पहले लाइक कर दें। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दानी फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पहले बात करते हैं उस इंसान के बारे में जिसके साथ काफ़ी टाइम से कुछ यूँ हो रहा था कि एक कूड़े वाला ट्रक आता और रोज़ इसके फार्म के बाहर कूड़ा फेंक कर चला जाता। ये इंसान कैलिफोर्निया में रहने वाला था और एक गार्बेज कंपनी रोज़ इसके लैंड में ये कूड़ा फेंक कर चली जाती। वो शख्स रोज़ इस ट्रक के ड्राइवर से लड़ाई करता और इसको कहता कि ये यहाँ पर कूड़ा क्यों फेंक कर जाता है। तो वो ट्रक ड्राइवर आगे से कहता कि ये उसके मालिक ने कहा है कि यहाँ इसी जगह पर कूड़ा फेंकना है, और वो चला जाता बिना कुछ बताए कि उसका मालिक कौन है। वो शख्स बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसको हर रोज़ अपनी ज़मीन से कूड़ा उठाना पड़ता था, जिसमें उस शख्स की काफ़ी मेहनत भी लग जाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस शख्स को उस गार्बेज कंपनी के मालिक का एड्रेस मिल गया। तो उस शख्स ने बदला लेने के लिए कुछ ऐसा किया कि वो कूड़ा उठाकर रोज़ उस गार्बेज कंपनी के मालिक के घर के बाहर फेंकवा देता। जैसे ही उस शख्स के घर के बाहर वो ट्रक आकर कूड़ा फेंकता, वो शख्स अपनी लोकल गाड़ी मंगवा कर वो कूड़ा उस मालिक के घर के बाहर फेंकवा देता। इससे उस शख्स के पैसे और टाइम तो ज़ाया हुआ, लेकिन कुछ दिन ऐसा करने से उस शख्स के घर के बाहर कूड़ा आना बंद हो गया और उसकी परेशानी खत्म हो गई। दोस्तों, उसने बड़ी समझदारी से अपना बदला लिया। अब बात करते हैं दूसरे बदले के बारे में। यह बदला दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है। दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में आप किसी की आंखों से नहीं छुप सकते। चलो मान लेते हैं कि आप छुप सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप आजकल के दौर में हैकरों से नहीं बच सकते। हैकर आपको ऐसे पकड़ेंगे जैसे वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा हैकरों के बारे में। ये हैकर मिनटों में डाटा चुरा कर और पैसे भी मिनटों में गायब कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये बात सोचिए कि अगर कोई किसी कंप्यूटर के एक्सपर्ट और हैकर का लैपटॉप चुरा कर ले जाए तो वो इंसान क्या करेगा। हाँ, अगर हम जैसा हो तो वो पुलिस स्टेशन में चोरी की कंप्लेंट दर्ज करवाएगा। लेकिन दोस्तों, मार्क जिनका लैपटॉप चोरी हो गया उन्होंने ऐसा नहीं किया। मार्क ने 5 साल की उम्र में कंप्यूटर ऐप बनाना शुरू कर दिए थे। मार्क का कुल लैपटॉप इस तरह का था और मार्क ने अपने लैपटॉप में कुछ इस तरह के फंक्शन डाले थे जिससे वो अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल से एक्सेस और कंट्रोल कर सकते थे। मार्क ने सोचा कि वो खुद ही चोर को पकड़ेंगे। मार्क ने अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल से एक्सेस किया और चोर का डांस करने वाला वीडियो मार्क को मिल गया। मार्क ने ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। चोर की ये डांस का वीडियो एकदम से मशहूर हो गया। चोर ने ये जब सब कुछ देखा तो लैपटॉप मार्क को वापस कर दिया और मार्क से ये रिक्वेस्ट की कि ये वीडियो डिलीट कर दे। लेकिन मार्क कहाँ मारने वाले थे भाई, जब हैकर से पंगा लोगे तो ऐसा तो होना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक अनोखे बदले की। दोस्तों, ब्रेंडी जो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी और साथ यूएसए को भी छोड़कर जाना चाहती थी क्योंकि ब्रेंडी का कहना था कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर है। ब्रेंडी ने यह मुकदमा अदालत में दे दिया। ब्रेंडी क्योंकि फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग थी, अदालत ने यह सुनवाई उसके हस्बैंड की तरफ सुनवाई और ये केस ब्रेंडी हार गई। अदालत ने ब्रेंडी को $7,500 अपने हस्बैंड को देने को जुर्माना कर दिया। ब्रेंडी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी। ब्रेंडी जुर्माना देने के लिए मान गई और ब्रेंडी बैंक में पैसे लेने गई और वहां मौजूद बैंक मैनेजर को सारा वाक़या बताया। बैंक मैनेजर और ब्रेंडी ने मिलकर एक काम किया।
ब्रैंडी ने यह रकम अपने हस्बैंड को सिक्कों में देने का सोचा और 10 सेंट के सिक्के ब्रैंडी ने अपने हस्बैंड को $7,500 की शक्ल में दिए। ये सिक्के काफ़ी ज़्यादा थे। ब्रैंडी ने इस तरह अपने हस्बैंड से बदला लिया और इसके हस्बैंड को भी ये सिक्के खर्च करते हुए ये बदला नहीं भूलेगा। दोस्तों आप मिलिए ज़रा इस मेंटर से जिनका नाम रीव्स है। ये इंग्लैंड में रहते हैं। इनका बदला लेने का अंदाज़ ज़रा अनोखा है और मज़ेदार भी। पहले रीव्स ने सारे क्लब को रंग किया और बाद में इस क्लब के रंग को ख़राब कर दिया। दोस्तों हुआ यूं कि रीव्स ने पेंट करने का काम क्लब के मालिक से लिया और क्लब के मालिक ने आधे पैसे इनको दे दिए और कहा कि आधे पैसे काम ख़त्म होने के बाद देगा। रीव्स का ये काम काफ़ी मुश्किल था क्योंकि बाहर सारी सीढ़ियों का काम था, यानी बाहर सीढ़ियाँ लगाकर काम करना था। लेकिन रीव्स ने बड़ी मेहनत के साथ ये काम किया और इसके साथ इस क्लब का एक्स्ट्रा काम भी किया। जब काम ख़त्म हुआ तो क्लब के मालिक ने बाकी पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये काम ठीक नहीं हुआ। रीव्स को गुस्सा आया और रीव्स ने इस क्लब के बाहर लिख दिया, वांट योर हाउस पेंटिंग, डू नॉट बी लाइक टेरी, पे द बिल नाउ यू विल, जिसका मतलब ये है पहले पैसे दो फिर काम करवाओ। रीव्स ने यह बदला इस क्लब के मालिक से इस तरह लिया। दोस्तों आप बहुत सारे लोगों को जानते ही होंगे जो अपने आप को सबसे आगे समझते हैं और किसी की कोई बात नहीं सुनते। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जो गलत पार्किंग कर देते हैं और गलत पार्किंग करके चले जाते हैं। गलत पार्किंग करने वालों से कुछ लोग इस तरह का बदला लेते हैं। आप लोग ज़रा इस तस्वीर को देखें कि इन्होंने अपनी गाड़ी को गलत पार्क किया और लोगों ने इनसे अपना बदला लेने के लिए इस गाड़ी को ऐसा फंसा दिया कि ये अपनी गाड़ी को कभी नहीं निकाल पाएंगे यहाँ से। वैसे ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए जिसको ये तक पता ना हो कि अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, इसको क्या पता होगा। हम तो कहते हैं कि अगर आप लोगों को ऐसे लोग मिल जाएं जो अपनी गाड़ी बिना समझे सोचे कहीं भी पार्क कर देते हैं तो आप भी अपनी गाड़ी इनको ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इनको भी पता चले कि बदला कैसे लेते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अनोखे बदले जो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।